हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज जो हम टॉपिक रखने वाले हैं, टॉपिक ही नहीं वो चैप्टर ही है। चैप्टर का स्टार्टिंगली बेस हम पहले आज जो है क्लियर करके चलेंगे। प्लांट रेस्पिरेशन, कुछ लोग इसे रेस्पिरेशन कहते हैं, कुछ इसे रेस्पायरेशन कहते हैं। तो दोनों में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन प्रोसेस एक ही है। एक मैं पहले से आपको एक बात बता दूं कि ये चैप्टर मैं इस तरीके से लेके चलूंगा कि एकेडमिक वालों को तो कंप्लीट हो ही जाए, उसके साथ साथ में जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनका भी हो जाए। तो हम थोड़ा एक रिदम से लेके चलेंगे, स्पीड से लेकर चलेंगे और एक एक वर्ड हम जो है क्लियर करते चलेंगे। तो हो सकता है कि हमारी वीडियो में थोड़ा सा इलॉन्गेशन हो जाए, कि टाइम को थोड़ा हम बढ़ा दें, बट अगर सही चीज़ चाहिए तो उसमें टाइम लगेगा, और अगर हम शॉर्ट वीडियो बनाएं तो एक अलग बात है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा प्लांट रेस्पिरेशन का बेस। चैप्टर है तो प्लांट रेस्पिरेशन क्लास 11th का है, और आई थिंक 13th या 14th चैप्टर है, क्योंकि 10 चैप्टर सेल का डिवीजन प्रोसेस है। देखिए मेरी बात समझिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ। प्लांट रेस्पिरेशन को समझने से पहले आप एक बात को समझिए कि अगर हम केवल और केवल रेस्पिरेशन की बात करें, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक्सक्यूज मी, कॉल। रेस्पिरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक, मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा, एक प्लांट के साथ भी होता है, सेकंड यू हैव ह्यूमन के साथ भी होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट ह्यूमन, इसके साथ साथ लिविंग्स जो भी हैं आपके सामने, लिविंग्स के साथ भी होता है। क्या ये वायरस के साथ होता है, ये क्वेश्चन हो गया। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे। मान लीजिए हम क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, आप कमेंट में इसका जो है बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, और जब आप बताएंगे तो उसका पूरा का पूरा डिटेल में ज़रूर बताऊंगा। तो प्लांट है आपके पास, ह्यूमन है, सेकंड लिविंग्स है, और वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का बीच का एक मीडिएटर है, इसलिए हमने वायरस को अलग से लिखा है, लिविंग और नॉन लिविंग के साथ में अलग से नहीं लिखा। यहाँ लिविंग में आप एनदर टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को ले सकते हैं, क्लियर हुआ। जैसे कि आप प्रोकैरियोट्स ले सकते हैं, यूकैरियोट्स में काउंट आउट कर सकते हैं, इसी के साथ में आप वॉर्म्स ले सकते हैं, इंसेक्ट्स ले सकते हैं, अलग अलग है। तो जो आप जो है इसमें सब कुछ समझ पा रहे हैं, बायो में जो भी है वो इसमें आ जाएगा। लेकिन बात क्या समझनी है कि रेस्पिरेशन एज अ पर्टिकुलर प्रोसेस विच इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द लिविंग। कैसे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे पास दो प्रोसेस हैं सर, हमारे पास दो प्रोसेस हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक हमारे पास होता है ऑटो और एक हमारे पास होता है हीट्रो। एक हमारे पास है ऑटो एंड सेकेंड हमारे पास होता है हीट्रो। ऑटो प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ सनलाइट का होना ज़रूरी है, और अगर हम हीट्रो का बात करेंगे तो यहाँ पर सनलाइट की एब्सेंस चाहिए, मतलब यहाँ सनलाइट नहीं होगा। तो एक हमारे पास क्या है कि सनलाइट होना चाहिए, दूसरा क्या हमारे पास सनलाइट नहीं होना चाहिए। ऑटो का मतलब है कि खुद से प्रोसेस हो जाए। मैं आपको धीरे धीरे जो है बेस क्लियर करता चलूंगा। रेस्पिरेशन मतलब प्लांट, ह्यूमन, लिविंग, वायरस, इन सब की बात की जा रही है। अब वायरस है कि नहीं, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। रेस्पिरेशन में हमारे पास ऑटो और हीट्रो दो तरीके का प्रोसेस हो जाता है। ऑटो मतलब जो सेल्फ प्रोसेस है, लेकिन अगर मैं आपको बेसिक फॉर्म बताऊं, दुनिया में ऐसा कोई वर्क ही नहीं है जो सेल्फ हो जाए। क्यों? क्योंकि सेल्फ का मतलब क्या, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। सेल्फ का मतलब क्या है? सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि हमें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा। जैसे एक स्टूडेंट हमसे आज क्लास में एक क्वेश्चन कर रहा था कि सर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो सर आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस करें कि एंडोथर्मिक प्रोसेस करें, लेकिन हर किसी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस को आउटपुट के हिसाब से समझा जाता है। मतलब मान लीजिए आपको कोई प्रोसेस करना है और उस प्रोसेस का रिजल्टेंट आपके पास एक्सोथर्मिक आ गया या एंडोथर्मिक आ गया, लेकिन बीच में हो सकता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस की जगह एंडोथर्मिक आया हो, और हो सकता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस की जगह एक्सोथर्मिक आया हो। क्यों? बिकॉज हम करते क्या है कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो हम रिजल्टेंट को समझते हैं, और जहां से हम चले हैं वहां से समझते हैं, बीच की चीज को नहीं समझते हैं। तो कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है, वो आप फिजिक्स देखें, केमिस्ट्री देखें, मैथ्स देखें कि बायोलॉजी देखें, तो एग्जिस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। और मैं वही चीज आपको समझा रहा हूं कि ऑटो प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि खुद बाई खुद हो जाएगा, सेल्फ प्रोसेस है। सेल्फ प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि खुद ब खुद हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? सेल्फ प्रोसेस का मतलब आपका बेसिकली ये होता है कि इस प्रोसेस को करने के लिए मुझे किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन की जरूरत नहीं है। सेल्फ का मतलब ये हो जाता है कि मुझे स्पेसिफिक कोई चीज नहीं चाहिए। वो ऑटो प्रोसेस का मतलब है कि अलग से कोई चीज नहीं चाहिए, जो है जैसा उसी से हम काम कर लेंगे, ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। जैसे मेरे पास लंग्स हैं,
तो लंग्स में क्या है, ऑटो प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑटो मतलब खुद ब खुद सांस चल रही है। लेकिन अगर मैं इसको हिट्रो में लेके जाऊँ तो भी हो सकता है। तो धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाऊंगा। आई होप आपको ये बात तो दिमाग में गई होगी। सेल्फ का मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी कोई सिस्टम है, ऑलरेडी यू हैव सिस्टम। हिट्रो का मतलब क्या है, इसमें क्या आप किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, या स्पेसिफिक सिस्टम की बात कर सकते हैं। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्लांट के रेस्पिरेशन की प्रोसेसिंग हमारे पास ऑटो और हिट्रो प्रोसेस में हो सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एनर्जी ऑर्गन बना दे? क्या ऐसा प्रोसेस हो सकता है कि पूरा ऑर्गेनिज्म मिलकर एनर्जी बना दे? ना, ऐसा नहीं हो सकता है। एनर्जी किसी स्पेसिफिक जगह बनती है। अब ये स्पेसिफिक ऑटो हो सकता है, अब ये स्पेसिफिक नॉन ऑटो मींस हीटरो हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की एनर्जी फॉर्म करा रहे हैं, प्रोडक्शन करा रहे हैं, प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो इस बात को आप लेकर आइएगा, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। समझ पा रहे ना आप हमारी बात? ये बेसिक था इसका, 11th क्लास के हिसाब से बेसिक है, 10th क्लास के हिसाब से नहीं। तो आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि हमने कहा कि यहां केवल मैं प्लांट रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, प्लांट रेस्पायरेशन। तो प्लांट रेस्पायरेशन की अगर आप बात करें तो प्लांट रेस्पिरेशन में हमारे पास एक वर्ड आ गया जिसका नाम मैंने लिख दिया लाइफ प्रोसेस। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टू द लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस का मतलब होगा कि लाइफ को एग्जिस्ट कराने वाला प्रोसेस, लाइफ को एग्जिस्ट कराने वाला प्रोसेस को ही लाइफ प्रोसेस कह रहे हैं। ब्रेथ, अंदर क्या, रेस्पायरेशन, देन एक्सक्रीशन, देन डाइजेशन, देन असिमिलेशन, देन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इंजेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, समझ पा रहे हैं, या ब्रेन का नर्व सिस्टम, मोटार सेंसरी, केमिकल सिस्टम, बायोकेमिकल सिस्टम, हार्मोनिकल सिस्टम, एंजाइमेटिक सिस्टम, जितने भी हमारी बॉडी में सिस्टम होते हैं दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। क्या ऐसा ही प्रोसेस हमारे प्लांट्स के साथ भी होता है? इसमें एक शर्त आ गई कि अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे तो आप ऑर्गन की बात नहीं कर सकते। प्लांट में ऑर्गेनल चीज नहीं है। प्लांट में क्या है, टिश्यू लेवल पर बात होता है, टिश्यू सिस्टम लेवल पर बात हो सकती है, लेकिन ऑर्गन लेवल पे बात नहीं हो सकती। हाँ, आप सोच रहे हैं कि लीफ को आप ऑर्गन कह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो प्लांट रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस को समझाता है। और लाइफ प्रोसेस अगर मैं बात करूंगा प्लांट के हिसाब से तो आप क्या बोलेंगे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए यहां पर मैं कहूंगा कि प्लांट, आप देखिए इसमें अगर ये 13 चैप्टर तो 15 चैप्टर 11th में प्लांट फिजियोलॉजी में कहा गया है। क्या कहा गया है? शायद पेज नंबर आपका उसमें 2 या 3 पेज छोड़कर है, पेज नंबर प्रॉपर मुझे दिमाग में नहीं है। तो लाइफ प्रोसेस अगर बात करेंगे तो यहाँ लाइफ प्रोसेस में क्या है कि प्लांट हमारे ग्रोथ करते हैं। तो उस चैप्टर में आपको कई चीज़ें बताई गई हैं। प्लांट का ग्रोथ करना, ये भी एक सिस्टम है। प्लांट का डेवलप करना, ये भी एक सिस्टम है। इसी के साथ में प्लांट का रिप्रोडक्शन करना, ये भी एक सिस्टम है। प्लांट का रिपेयर करना, ये भी तो एक सिस्टम है। और प्लांट का हार्मोनिकल, ये भी एक सिस्टम है। प्लांट का एंजाइमेटिक प्रोसेस, यह भी तो एक सिस्टम है। प्लांट का ये भी एक प्रोसेस है। प्लांट का एग्जिट, ये भी एक सिस्टम है। प्लांट लेता भी है चीज़ों को, छोड़ता भी है प्रोसेस। मतलब मैं लिख सकता हूँ एरोबिक इनएरोबिक, अभी मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर से बात कर रहा हूँ। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर, प्लांट के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो गए, बहुत सारे सिस्टम हो गए। तो आप बोल सकते हैं कि हम प्लांट को लाइफ देने के लिए या प्लांट लाइफ लेने के लिए कुछ प्रोसेस करता है। तो ये हमारे पास इसके प्रोसेस या फिर इसके सिस्टम हो गए, ये इसके सिस्टम हो जाते हैं। अब ये सिस्टम हो गए ग्रोथ सिस्टम, डेवलपमेंट सिस्टम या डेवलप सिस्टम, ग्रोथ सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिपेयरिंग सिस्टम, हार्मोनिकल, एंजाइमेटिक, इन होना, कोई चीज एग्जिट होने का सिस्टम। तो ये हमारे पास प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सब सिस्टम है वो लाइफ प्रोसेस को शो करते हैं। अब इन सबको करने के लिए आपको किसी ना किसी चीज की रिक्वायरमेंट तो पड़ने वाली है, उसे हम बोलते हैं एनर्जी। उसे आप क्या कहेंगे? एनर्जी। आपको यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, रिक्वायरमेंट। यहां पर आपको एनर्जी की क्या है? रिक्वायरमेंट है। अगर आपको यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और आप डेफिनेटली श्योर हैं कि हाँ भाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट यहां पर आ रहा है, तो इस एनर्जी को आप कैसे लोगे? सेल्यूलर लेवल पर लोगे। लेकिन याद रखिए, जो आप एनर्जी गेन करेंगे, यहां जो एनर्जी आप गेन करेंगे वो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप का मतलब मैं अभी बता दूंगा
लेकिन एक बात और भी है, स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे, एक बात। दूसरा कि करेंगे कहां पर, सेल्यूलर लेवल पर करेंगे, सेल्यूलर लेवल पर करेंगे। किस पर, सेल्यूलर लेवल पर करेंगे। अच्छा, सेल्यूलर लेवल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए आपके पास सेल है और सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर आपके पास एटीपी है और एनएडीपी है, आपके पास एफएडीपी है, या आपके पास एनएडीएच है, या आपके पास एफएडीएच है। तो हमारे पास प्रोसेसिंग बहुत सारी है, हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसिंग है जो सेल्यूलर लेवल पर होती है। एक बात समझ में आ गया कि जो प्लांट का रेस्पिरेशन है वो सेल्यूलर लेवल पर काम करता है, सेल्यूलर लेवल पर काम करता है, ना कि ऑर्गेनल लेवल पर काम करेगा। बात क्लियर होगी, ठीक है। अभी गेन करनी है एनर्जी, तो गेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, वही सेल या सेल्यूलर लेवल चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गया, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप जो है इसका ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात को समझिए, क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए, एक बात क्लियर हो गया, दूसरी बात समझिए हमारी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्लांट का रेस्पायरेशन है, प्लांट का रेस्पायरेशन, ये प्लांट का रेस्पायरेशन के लिए मुझे कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है, मुझे कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट आपको क्वालिटी भी बता सकती है, ये रिक्वायरमेंट आपको फीचर्स भी बता सकती है। तो भाई ये क्वालिटी और फीचर किसके हो जाने वाले हैं, प्लांट के रेस्पायरेशन के। किसके हो जाने वाले हैं, प्लांट के। क्वालिटी और फीचर किसके हो जाने वाले, प्लांट के रेस्पायरेशन के। तो अब प्लांट की रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन जो है फीचर्स और क्वालिटी और उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो जाती है। चलिए, अब प्लांट की अपनी निजी रूप में क्या फीचर्स हैं, मैंने भी बताया था। जैसे ये मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, कैसा, मेटाबॉलिक। लेकिन याद रखिए, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस डायरेक्ट नहीं हो सकता है, नॉट डायरेक्ट। मैं नॉट लिखता नहीं हूं सर, क्रॉस में चलेगी बात या टिक में चलेगी बात। क्लियर हो गया। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस कभी भी क्या नहीं हो सकता, डायरेक्ट नहीं हो सकता। एक बात, ये अपने आप में कैटाबॉलिक को भी शो करता है। किसे, कैटाबॉलिक को भी शो करता है। ये अपने आप में ऑक्सीडेशन को भी जो है शो करेगा। कैसे करेगा मैं भी आपको बताऊंगा। ये अपने आप में एक चीज को और शो करेगा। क्या शो करेगा, सेल्यूलर क्या, सिस्टम। मैं सिस्टम कह दूं या प्रोसेस कह दूं, कोई इशू नहीं है। इसी के साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइमेटिक क्या, सिस्टम, एंजाइमेटिक सिस्टम। डिड यू गेट द वन पॉइंट। ये सारे प्रोसेस किस में आ जाने वाले हैं, इसी में आ जाने वाले हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी है, फीचर है, तीनों का मतलब एक आ रहा है। इसके साथ साथ में आप लिख सकते हैं सब के सभी काम स्टेप बाय स्टेप ही होने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप क्यों होने चाहिए, इसका रीजन अभी मैं आपको बता दूंगा। तो याद रखिएगा, मेटाबॉलिक डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट नहीं होने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं किसकी, एंजाइमेटिक प्रोसेस की। किसकी बात कर रहे हैं सर, एंजाइमेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे पास एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है ये मेटाबॉलिक होता है, मेटाबॉलिक। ये कैसा प्रोसेस होगा सर, मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा। और जो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, ये हमारे पास ये एंजाइमेटिक सिस्टम है, मेटाबॉलिक होता है। और ये जो मेटाबॉलिक सिस्टम है हमारा किस तरीके का शो करना चाह रहा है, कह रहा है कि इफ यू आर गेटिंग एनर्जी तो स्टेप बाय स्टेप यू विल हैव टू बी गेट। क्या कहते हैं मेटाबॉलिक में, क्या, गेटिंग एनर्जी। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है सर, गेटिंग एनर्जी, कि अगर आप एनर्जी गेट कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए वर्ड अपने आप इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए लेट वी कैन सपोज लाइक वी कैन लेट ऑल्सो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के तहत इसको लिया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन इस बात को हम समझ सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन में स्टेप बाय स्टेप से गेटिंग हमने एनर्जी करी, मेटाबॉलिक प्रोसेस से कहां जाएगा, एंजाइमेटिक सिस्टम पे जाएगा। बात क्लियर हो गई, ये सारी चीज इसमें आ गई, बात समझ में आया। तो ये हम क्या बोल रहे हैं कि प्लांट की रिक्वायरमेंट है। अब एक बात देखो, क्या एनर्जी डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्या बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप। लेकिन क्यों ऐसा क्यों कहा सर आपने कि भाई स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे, डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते है क्या, डायरेक्ट स्टोरिंग एनर्जी, डायरेक्ट स्टोरिंग एनर्जी। इसका रीजन बताओ, ये बुक में लिखा नहीं है लेकिन इस बात को समझ लें। डायरेक्ट एनर्जी को स्टोर करने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि
कोई भी पर्टिकुलर एनर्जी को स्टोर करवाना है किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के रूप में, तो अगर उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के लिए वही खांचा बना हुआ है, मेरी बात समझिए, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एरोबिक प्रोसेस है, क्या है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा प्रॉपर दिखाई दे ना, चलिए ये ले लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एरोबिक प्रोसेस है ना भाई, एरोबिक प्रोसेस है। इस एरोबिक प्रोसेस में मैंने कहा कि मेरे पास ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, पाइरूवेट। ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा आपका NADP और ATP। तो मेरी बात समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पर क्या होगा कि यहां बीच में क्या आता है, ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, आ गया प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या दिखा रहा है, लाइफ प्रोसेस। ये क्या दिखा रहा है, शोइंग द लाइफ प्रोसेस। सेकेंड यू हैव द क्रेब्स एंड साइकिल। तो ये साइकिल क्या दिखा रहा है, लाइफ प्रोसेस। मेरी बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होगी, ठीक है, मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, एरोबिक प्रोसेस है, वो मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट स्टोरिंग एनर्जी नहीं हो सकती, उसका हम रीजन देख रहे हैं। रीजन क्या है बता रहा हूँ, डायरेक्ट ग्लूकोज उस जगह के लिए नहीं बनी है, प्लांट की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज घूम रहा है, लेकिन उस ग्लूकोज को रखने के लिए पर्टिकुलर कोई जगह नहीं है बॉडी के अंदर। डॉक्टरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो पूरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को रखने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है। हाँ, ग्लूकोज घूम रही है। दूसरा, सेल के अंदर जाना और सेल के अंदर से वापस आना, इसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो मतलब क्या है कि ग्लूकोज एक पर्टिकुलर बैठने वाला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, उसको ट्रैवल करना पड़ता है। अगर वो बैठ जाए तो बॉडी में फर्मेंटेशन हो जाएगा, बॉडी वहीं से सड़ जाएगी, आपकी बॉडी वहीं से सड़ जाएगा, वहीं से आपका बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से डैमेज होना शुरू हो जाएगा। शुगर पेशेंट के साथ मोस्टली चोट लगने के बाद यही होता है, इंजरी होगा, कट लगने के बाद दिक्कत है। तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इमेजिनेशन है ना अच्छा होना चाहिए आपका। एक डॉक्टर का इमेजिनेशन बहुत दूर तक का होता है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस को शो कर रहा है। क्रेब्स साइकिल एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस को शो कर रहा है। क्योंकि ग्लूकोज को डायरेक्टली प्लांट वाले सेक्शन में स्टोर नहीं किया जा सकता, तो वो क्या करता है, एटीपी और NADP या NADH, अभी मैं ये नहीं बता रहा कौन सी चीज कहाँ है, बस ये बता रहा हूँ कैसा होता है। तो एटीपी का ना अपना खुद का स्ट्रक्चर है, एटीपी का अपना खुद का एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, ये भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। दिस इज द डबल कॉइन स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं डबल कॉइन और स्ट्रक्चर। आप जिसे बार बार एटीपी एनर्जी बोल रहे हैं, इसे हम डबल कॉइन और एनर्जी पैकेट कहते हैं। पैकेट का मतलब क्या है, जिसमें एनर्जी हो या एनर्जी उस पैकेट के ही स्ट्रक्चर के जैसी हो। जैसे टीथ और टीथ का सॉकेट दोनों एक ही चीज है, मतलब अलग तरीके से बोल रहा हूं, ये हमारे पास टीथ हो गया और टीथ के नीचे का सॉकेट, तो टीथ का रूट और टीथ का सॉकेट, ये दोनों को देखो तो लाइनिंग आनी बंद हो जाएगी, दोनों एक ही चीज है। इसे बोलते हैं प्रॉपर सेक्शन, इसे हम बता रहे हैं। तो NADP या NADH, ATP या FADP, जो भी आप कहें, अभी मैं ये नहीं बता रहा ना क्या चीज बोल रहा हूं, तो बस ये बता रहा हूं कि ATP को समझ लें। तो ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगा। ATP क्या है, ATP एक स्ट्रक्चर है, ATP एक स्ट्रक्चर है। क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ATP क्या है, एक स्ट्रक्चर है। तो हमारी जो प्लांट की रेस्पिरेशन है उसमें एनर्जी स्टोर करने के लिए, एनर्जी को स्टोर होने के लिए एक लेवल चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। ATP का स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्ट नहीं कर सकता है, इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। ATP की फॉर्म दिखानी पड़ेगी, ADP की फॉर्म दिखानी पड़ेगी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बढ़िया समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसेस है। एक बार फिर रिपीट कर दो, समझ ले। चैप्टर के स्टार्टिंग में टाइम लगाओ, फिर तो टाइम नहीं लगेगा। बेस बहुत स्ट्रांग होगा तो भाग सकते हैं आप, दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट रेस्पिरेशन बताता लाइफ प्रोसेस को, और जो लाइफ प्रोसेस है उसमें जितने भी सिस्टम से आपको याद आ रहा है वो सब लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही है, मैं लिखूंगा तो और भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाने के लिए है। तो ये सब सिस्टम हो गया, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयरिंग, रिप्रोडक्शन, एंजाइमेटिक, हार्मोनिकल, केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, दीज ऑल आर ऑफ द बेसिकली रिलेटेड टू द सिस्टम, which one is completely belongs to life process, and this life process showing the plant respiration। अब समझो ये क्या सेलुलर लेवल है, कैसा एनर्जी का रिक्वायरमेंट गेनिंग करेगा। गेनिंग कैसे करेगा, स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट नहीं कर सकता वो, स्टेप बाय स्टेप। वही हो गया आपका ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, पाइरूवेट, क्रेब्स साइकिल, देन इस तरीके से सेलुलर लेवल, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, ATP।
डन, एकदम डन। दूसरी बात समझो, सेकंड क्या है, यू आर द प्लांट रेस्पिरेशन। रिक्वायरमेंट क्वालिटी फीचर मतलब ये क्या है, क्या चाहिए क्या क्वालिटी है, क्या चाहिए क्या क्वालिटी और फीचर क्या है, मतलब एक ही हुआ यहां पर, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, ऑक्सीडेशन, सेलुलर सिस्टम, एंजाइमेटिक सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप, ये सब एक ही चीज में आ जाते हैं। तो इसको हमने मेटाबॉलिक किया। गेटिंग एनर्जी स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि क्यों करा भाई, इसलिए करा, डायरेक्ट स्टोरिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर पर लाना पड़ता है, तो भाई एटीपी आ गए, ऑक्सीडेशन में हमने आपको दिखा दिया, क्लियर हो गया। दूसरी बात समझिए, ये दो बातें क्लियर हैं। थर्ड बात पर आइए मेरी। थर्ड बात में क्या है कि आप जो लाइफ प्रोसेस को शो कर रहे हैं या प्लांट के, सर लिखने में ना लेजीनेस शो मत करना, दिमाग आपका खराब हो जाएगा। प्लांट रेस्पिरेशन, हाँ डॉट डॉट वाले लोग के लाइफ भी डॉट डॉट ही हो जाती है, ठीक है। समझिए बात क्या बोल रहा हूं, कि जो प्लांट का रेस्पिरेशन है उसमें हमारे पास ना रेस्पिरेशन करने के लिए, यहां पर आ जाओ, बड़ा गंदा लग रहा है, ठीक है, ये बड़ा ऐसे ले लेंगे। तो जो हमारे पास रेस्पिरेशन होगा, ये रेस्पिरेशन दो तरीके से किया जा सकता है। कौन कौन पैटर्न है भाई, देखिए, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास हो सकता है क्या, ऑटोट्रॉपिक, एक हो गया ऑटोट्रॉपिक, एक हमारे पास होता है हीटरोट्रॉपिक। हीटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक कौन है, जो सेल्फ प्रोसेस करता हो, सेल्फ प्रोसेस करता हो। ये कैसा करेगा, डिपेंड्स, ये क्या है, डिपेंड्स, ये डिपेंड्स करेगा, नॉट सेल्फ। हीटरोट्रॉपिक को नॉन ऑटोट्रॉपिक कह सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक को नॉन हीटरोट्रॉपिक कह सकते हैं, बिलोंग्स टू के आधार पर। सेल्फ में क्या है, अब ये बिलोंग, ये भी तो किसी से बिलोंग कर रहा होगा ना, ये भी डिपेंड कर रहा है, किस पर कर रहा है, यहां लिखेंगे आप सनलाइट, क्या आ गया, सनलाइट क्या, प्रेजेंस, सनलाइट प्रेजेंस। अच्छा यहां पर क्या आ गया, यहां पर क्या होगा, सनलाइट एब्सेंस हो गया। अगर प्लांट की बात करी है तो ये लिखा जाएगा, ऑर्गन की बात करेंगे तो ऑर्गन प्रेजेंट लिखा जाएगा, ऑर्गन प्रेजेंट लिखा जाएगा। दो बातें, अगर यहाँ पर है तो कोई एग्जाम्पल है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल में क्या आ गया आपके पास, लीफ सेल, और इसी को आप एनसीईआरटी बताती है मीजोफिल सेल, मीजोफिल और सेल, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, यहाँ पर सनलाइट की क्या है, एब्सेंस है, मतलब ऑर्गेनल हो जाएगा। अगर हम ह्यूमन की बात करें, यहाँ तो प्लांट चल रहा तो डायरेक्ट लिखा जाएगा ये वाला हिस्सा, ठीक है, और इसका ये वाला हिस्सा, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे क्या बोला, हीटरोट्रॉप्स में क्या आ गया, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, रूट सेल, क्या आ जाएगी, रूट सेल, इसमें रूट सेल आ जाएगी, क्योंकि सनलाइट का तो एब्सेंट होता है। बस में आगे, अब दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, बहुत ज्यादा, एक 1 to 2 है, एक 2 to 1 है, मतलब एक डाउन टू अप, एक अप टू डाउन है। जैसे कि जाइलम टिश्यू और फ्लूएम टिश्यू, तो जाइलम टिश्यू मतलब पानी जाने वाला है, फ्लूएम टिश्यू मतलब पानी थोड़ा लेकिन फूड ज्यादा, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं, लेकिन प्रोसेसिंग एक ही हो रही है। इसका मतलब दोनों में साफ पूछा गया है क्वेश्चन, क्या पूछा गया, कि इन दोनों प्रोसेस में एक सिमिलैरिटी भी है, सिमिलैरिटी, इनमें एक सिमिलैरिटी भी है, क्या रेस्पिरेशन कॉमन, इन दोनों के अंदर एक क्या है सिमिलैरिटी, कि दोनों में रेस्पिरेशन वर्ड नाम की कॉमन है, ये प्रोसेस कॉमन होता है। अच्छा एक बात को समझिए, लेकिन तरीका अलग है, तरीका बिल्कुल अलग है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, डन। आगे देखिए, मैं अब हेडिंग डाल देता हूं, जैसे मेरे पास यहां है ऑटोट्रॉपिक, जहां आपको लगता है कि यहां पर क्वेश्चन पूछना चाहिए, हालांकि मैं पूछने लायक कोई जगह छोड़ नहीं रहा हूं, पूछ लें, एनसीईआरटी पूरी खोलकर यहां बताई जा रही है। दूसरी बात यह है कि आप कुछ लगता है आपको कि कुछ एक्स्ट्रा आपको पूछना है, तो एमसीक्यू तो हम कराएंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कराएंगे, बट आप कमेंट में हमको बता सकते हैं कि आपको क्या एक्स्ट्रा में चाहिए, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक हो गया, ऑटोट्रॉपिक में जैसे मैंने लिखा कि लीफ सेल, और इसको मैंने कहा मीजो, देखिए मुझे लिखने में लेजीनेस नहीं होता तो आप भी ना रखो, मीजोफिल सेल, क्लियर हो गया। अब ये प्रोसेसिंग क्या करती है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल हो गया, ये क्या है, ये मीजोफिल हमारे पास सेल हो गया। अब इस सेल का क्या प्रोसेस बताना चाह रहे हैं हम, इसमें क्या होगा, एक दूसरा भी यहाँ लिख लीजिए, दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, हीटरोट्रॉपिक
सेल या हेटरोट्रॉपिक प्रोसेस, सेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेटरोट्रॉपिक में क्या आ गया आपके पास, रूट है ना, रूट सेल। क्लियर हो गया। रूट सेल में एक सेल आप यहाँ ले लें, एक सेल आप यहाँ ले लें, दो तरीके का सेल आपके पास हो गया। देखो इस वाली सेल की रिक्वायरमेंट देखिए जो हीटरोट्रॉप में है। हीटरोट्रॉप वाली प्रोसेस में क्या है कि इसको बाहर से आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या देंगे आप, इसे देंगे ग्लूकोज। क्या देंगे, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज मिलेगा और ग्लूकोज मिलने पर आपको प्रोवाइड कराएगी सेल एनर्जी। क्या कराएगी, एनर्जी। और किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ क्या, ATP, इन फॉर्म ऑफ ATP, क्योंकि डायरेक्ट स्टोर हो जाता है, डायरेक्ट स्टोरिंग हो जाता है लाइफ प्रोसेस को शो करने के लिए। क्लियर हो गया। ग्लूकोज बाहर से आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा बता रहे, एक एक करके बताएंगे। तो ग्लूकोज बाहर से आएगा, प्रोवाइड होगी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP, एक बात हो गया। दूसरा इसमें अलग प्रोसेस है, इसमें क्या आएगा, CO2। क्या आएगा, CO2। ये CO2 को जैसे इनटेक करेगा तो बनाएगा ग्लूकोज। क्या बनाएगा, ग्लूकोज। यहाँ पर आप डिफरेंट कर सकते हो ऑक्सीडेशन डाल के, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज से आपको क्या मिलेगी, ATP, वही एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी, वही ATP में। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ ग्लूकोज बनाया जा रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज बनाया आ रहा है। डिफरेंस ऑर्गन है तो, और यहाँ पर ऑर्गेनल प्रोसेस हो गया ना, या ऑर्गेनल प्रोसेस हो गया। यहाँ ना कोई मीडिएटर नहीं है, यहाँ बनाकर दो चीज़ें, यहाँ पर मीडिएटर है, यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर मीडिएटर कौन है, सनलाइट। तो सनलाइट यहाँ पर मीडिएटर है। मीडिएटर कौन है, मीडिएटर, यहाँ मीडिएटर है आपकी सनलाइट। बेसिक सा चीज़ है, समझिए। हालांकि नाम मैं बेसिक बोल रहा हूँ लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है, नो मीडिएटर, नो मीडिएटर। यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है, काम करना पड़ेगा, बनाया चीज़ खाना पड़ेगा इस प्रोसेस में। तो ये आज का टॉपिक हम यहाँ ख़त्म करेंगे और हमारे एक लगभग 2 से 3 चीज़ों को टैकल किया सर। एक ये हमारे पास रहा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ नाउ। तो हमारे पास जो है पूरा प्रोसेस ही कंप्लीट हुआ। इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। थैंक यू क्लास।